आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से पति की आयु लंबी होती और वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजन करके चंद्रदेव को अर्घ देती हैं और इस व्रत कथा का श्रवण करती हैं पूजा के दौरान। तो भक्तों, पूजा के दौरान आप इस कथा का श्रवण बहुत ही सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ सुने, ताकि करवा माता का कृपा आप पे और आपके वैवाहिक जीवन पर सदैव बना रहे। तो माताओं और बहनों, आज करवा चौथ के इस शुभ पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा, जिसे आप बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त आज इस दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश जी का आवाहन करते हुए सर्वप्रथम उनकी पूजा करते हुए फिर करवा माता की पूजा करते हुए इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान गणेश, शंकर पार्वती जी और करवा माता की कृपा उस पर सदैव बनी रहती। उसका सौभाग्य हमेशा बना रहता है, उसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है, कभी भी उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, उसका जीवन, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। करवा चौथ इसीलिए व्रत रखा जाता है कि हमारा सुहाग बना रहे, हमारा सौभाग्य हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ करवा चौथ के दिन विधि विधान से माताएं और बहनें विधिवत पूजा करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं। फिर अंत में अर्घ देव को आप जल अर्पित करके व्रत का पालन करती हैं। इसी तरह से करवा चौथ का पूजा करके इस व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, जो कि आज समय में हिंदू धर्म में करवा चौथ को बहुत ही मान्यता है। जो भी श्रद्धा से, भक्ति से इस व्रत कथा को सुनता है और इस व्रत का पालन करता है, इस व्रत को धारण करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। तो भक्तों, एक बार प्रेम से बोले भगवान गणेश की जय और इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, ताकि आप पर सुख सौभाग्य का आशीर्वाद करवा माता का बना रहे। इस कथा को अंत तक सुने ताकि आपको करवा चौथ व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों और आपका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो ध्यान पूर्वक मन में आप स्मरण करते हुए करवा माता को इस कथा को अंत तक सुने और कथा सुनते समय हाथ में फूल और अक्षत लेकर ही सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार की 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्योम खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपने बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है।
उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसा सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटा, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खसोचती, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। तो प्रेम से बोलिए शिव गौरी गणेश की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी इस व्रत कथा का श्रवण करें और करवा चौथ का व्रत धारण करें, उसका सुहाग हमेशा अमर रहे और हमेशा सुख समृद्धि बना रहे। भक्तों, माताओं और बहनों, करवा चौथ के दिन इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही पति की लंबी आयु होती है और हमेशा घर सुख समृद्धि से बना रहता है। तो भक्तों, कथा को अंत तक आप लोग सभी लोग सुने, उसके लिए आप सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माता और बहनों, करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।